ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिंपल मैथ्स। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। जो एपी होगा उसका फर्स्ट n टर्म का सम जो है वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। और उससे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो है वो जान लेते हैं। जैसे एपी जो होता है तो एपी में फर्स्ट टर्म हो गया हमारा ए, और कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, थर्ड टर्म हो जाएगा फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d एंड फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 4d, इस तरह से एंड सो ऑन, राइट। तो ये हो गया एपी। ये जो एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, इसको अभी सॉल्व करेंगे। और सम अप टू फर्स्ट एन टर्म्स, इसका अगर हम लोग फार्मूला अगर बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया ये आप एनसीईआरटी बुक में आराम से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे एक्सरसाइज 5.2 है, इधर अभी देखोगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक एपी को फ्रंट से दैट मीन्स स्टार्टिंग से एक सीरीज बनाया हुआ है और इसको जस्ट उल्टा करके फिर इसको सीरीज बनाया एंड देन इसको सॉल्व किया, यहाँ पे सम फाइंड किया है। अगर आप नेक्स्ट पेज पलटोगे तो यहाँ पर तरीका दिया हुआ है जैसे हम लोग फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स, राइट। और इसी को हम लोग रीराइट कर सकते हैं, दूसरी तरह से लिख सकते हैं जैसे n बाई 2 इंटू 2a है, अगर इसको हम लोग a प्लस a लिख दें और n माइनस 1 इंटू डी इसको लिखें तो देख सकते हो कि ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ये हमारा nth टर्म होता है। तो इसी फार्मूला को हम लोग n बाई 2 इंटू a प्लस ये जो है हमारा nth टर्म है an, और nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो इसी फार्मूला को हम लोग रीराइट कर सकते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस एल, लास्ट टर्म भी कहते हैं, राइट। तो एस एन का जो फार्मूला है वो ये फार्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ जो ये फार्मूला हम लोग स्टार्टिंग में लिखे हैं ये फार्मूला तो यूज करना ही करना है, राइट। तो ये दोनों फार्मूला जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यही सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स फार्मूला का यूज करके ही हम लोग एक्सरसाइज 5.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हुए हैं एंड देन आपका आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे एपी दिया हुआ है और अप टू 10 टर्म्स अप टू 12 टर्म ये यहाँ पर मेंशन्ड है कि कितने टर्म तक उसका सम फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो रेस्ट क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लेना। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखोगे तो एपी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स तक हम लोगों को सम फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 ये होता है 7 माइनस 2 हो जाएगा दैट इज 5। तो a और d हमारे पास आ चुका है। अभी हम लोगों को सम अप टू फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड करना है। तो अभी फार्मूला हम लोग जो देखे थे सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स, फार्मूला था n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। और इसको सॉल्व करेंगे तो s अप टू कितना टर्म तक, सम अप टू फर्स्ट 10 टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो n का वैल्यू 10 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 10 बाई 2, जहाँ जहाँ n का वैल्यू वहाँ पे 10 पुट करेंगे, a का वैल्यू 2 पुट करेंगे एंड d का वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 ये हो जाएगा 9
इंटू डी, डी का वैल्यू है हमारे पास 5 एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/2 दैट इज 5 और 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45 सॉल्व हो जाएगा। तो 5 इंटू ये हो जाएगा 49 और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और होता है 424 राइट। तो ये हमारे पास अभी आ गया सम, दैट इज सम अप टू फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व कर लिया है राइट। चलिए इसी तरह से सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ये खुद से सॉल्व कर सकते हो राइट, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा फ्रैक्शन में है तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट टर्म है 1/15, सेकेंड टर्म है 1/12, 1/10 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म। 11 टर्म तक हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म अगर यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 1/15 राइट। देन अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो a2 माइनस a1 दैट इज 1/12 माइनस 1/15 और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एंड 15 ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 5 जा 60 होता है एंड देन 15 4 जा 60 होता है तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 दैट इज 1/60। ए और डी कॉमन डिफरेंस ये दोनों हम लोगों के पास आ चुका है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पुट करके, दैट इज एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला पुट कर दिए, n का वैल्यू जो है वो होगा 11 तो 11/2 इंटू 2a, a का वैल्यू है 1/15 प्लस n-1 दैट इज 11 माइनस 1 ये हो जाएगा 10 इंटू डी का वैल्यू है 1/60 एंड देन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 11/2 इंटू ये हो जाएगा 2/15 ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा प्लस 1/6 और इन दोनों को अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 11/2 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। 15 2 जा 30 होता है तो 2 2 जा हो जाएगा 4 एंड प्लस 6 5 जा 30 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड देन इन दोनों को सॉल्व करेंगे अभी तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 5 प्लस 4 9 एंड 9/30। देन अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, कैंसल आउट करेंगे तो आंसर उसके बाद आ जाएगा 3 3 जा 9 होता है और 3 10 जा 30 होता है तो 11 इंटू 3 हो जाएगा 33 एंड 2 इंटू 10 हो जाएगा 20। ये आगे कैंसल आउट होगा नहीं तो यही है हमारा आंसर, दैट इज सम अप टू 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी का 11 टर्म तक का जो सम होगा वो होगा 33/20 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह से होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 3 जो है इसका आप खुद से सॉल्व कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर भी सेम तरीके से आप देखोगे तो कुछ थोड़ा सा माइन्यूट इसमें से डिफरेंस है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। यहाँ पर एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके सो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है आपका 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 मतलब एंड सो ऑन और 84 तक है राइट। तो एपी का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है दैट इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 होल 1/2 माइनस 7 a2 माइनस a1 तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7 तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 21 माइनस 14 तो ये हो जाएगा 617 दैट इज 7/2। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास और फर्स्ट टर्म हमारे पास है राइट। अभी ए और डी सिर्फ होने से नहीं होगा, सम अप टू फर्स्ट एन टर्म्स मतलब यहाँ पे 84 तक हमें फाइंड करना है। तो एन का वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है तो 84 क्या है,
84 जो है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म l, राइट। तो nth टर्म अगर 84 है तो n का वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम लोग वंस अगेन nth टर्म का जो फार्मूला याद है, तो nth टर्म का फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 84। तो यही फार्मूला से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास है ही, यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 7/2 इक्वल्स टू 84। सॉल्व करेंगे, 7 को राइट साइड लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू 84 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 77। और 2 और 7 इन दोनों को भी राइट साइड लेकर के जाते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 77। 2 इधर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, और 7 इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। ये कैंसल आउट हो जाएगा आराम से। तो इसको हम लोग कैंसल आउट अगर करते हैं तो कैंसल आउट करने से क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 11 7 जा 77, दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 2 जा 22। अभी n का वैल्यू माइनस 1 राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 1 दैट इज 23। तो n का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, a हमारे पास है, d हमारे पास है। अब हम लोग पुट करेंगे सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स। तो ये फॉर्मूला अगर पुट करते हैं तब हमारे पास अभी सारा जो अननोन्स है वो है अवेलेबल। तो फिर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 23/2, क्योंकि सम अप टू फर्स्ट 23rd टर्म हमें फाइंड आउट करना है, राइट। क्योंकि n का वैल्यू जो है वो 23 आया है, तो यहाँ पर टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 23 नंबर ऑफ टर्म्स है, वही n का जो वैल्यू आया है, राइट। तो n/2 दैट इज 23/2, एंड देन आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू a दैट इज 7, और प्लस 23 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 22 इंटू डी का वैल्यू जो है वो है 7/2, एंड देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 23/2, 7 2 जा 14, और 2 11 जा 11 7 जा होता है 77। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 7 प्लस 4 11, एंड 7 1 8 एंड 1 9, तो 23 इंटू अभी हम लोग अगर ये आ जाएगा 91 और 23 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 91 23 3 9 3 जा 27, एंड 2 1 जा 2 2 9 जा 18। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, देखो 3902 2093 एंड डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर चाहें तो हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 4 2 जा 8, एंड 2 6 जा 12 1/2 1046 होल 1/2, यही हमारा हो जाएगा आंसर, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सारे क्वेश्चंस, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस भी उसी तरह से बनेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और इसका बना देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे एक नेगेटिव वाला जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आप खुद से इसको बना लेना। फर्स्ट टर्म 34, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो ऐसे जो है आप क्वेश्चन सेम तरीके से यहाँ पे क्या करना है, a और d का वैल्यू निकालना है। nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर nth टर्म का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे। n का जैसे ही वैल्यू आ जाता है तो देन आपको पुट करना है Sn वाले फॉर्मूला में, वहां पर पुट करेंगे Sn का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बनाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे अगर देखिए तो फर्स्ट टर्म है -5। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इसको सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस +5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। तो a एंड d हमारे पास आ चुका है। a का वैल्यू है आपके पास -5 एंड d का वैल्यू है -3। एंड देन अभी हमारे पास nth टर्म है, तो nth टर्म जो है -230, इसको पुट करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d
इक्वल्स टू -230 एंड ये हो जाएगा -5 प्लस n-1 इंटू -3। यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए यूज कर दिया क्योंकि d का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, राइट। -230 देन सॉल्व करेंगे, -5 राइट साइड में जाएगा और हो जाएगा n-1 इंटू -230 प्लस, तो माइनस प्लस -230 प्लस 5, चलिए इसको यहाँ पे लिख ही देते हैं -3। चलिए ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो n-1 इज इक्वल्स टू, इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 225। -3 को राइट साइड लेकर के जाएंगे तो इधर इंटू में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, दैट इज -3। तो माइनस माइनस प्लस और 3 से इसको कैंसल आउट करेंगे तो 3 7 जा 21 एंड 1 3 5 जा 15। तो n-1 का वैल्यू आया 75। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 राइट साइड में जाएगा तो +1 दैट इज 76। तो n का वैल्यू हमारे पास अभी आ गया है 76 एंड देन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे Sn का वैल्यू सम अप टू n टर्म का फॉर्मूला से, राइट। तो ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। इस तरह से ये फॉर्मूला लिख दिए। सम अप टू कितना टर्म निकालना है हमें, 76 टर्म निकालना है, 76 टर्म तक का सम। देन फॉर्मूला 2 इंटू ए का वैल्यू -5 प्लस n-1 मतलब 76 -1 तो ये हो जाएगा 75 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा -3, तो यहाँ पे -3 एंड देन सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 8 जा 16। तो ये 38 इंटू 2 5 जा ये हो जाएगा -10 एंड देन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, पहले ही पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने पे 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 22। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38 इंटू माइनस प्लस माइनस ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 235 एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 235 इंटू 38 करेंगे, ये आ जाएगा 40 0 28 एंड 8 2 16 to 18, ये हो गया कैंसल आउट। फिर 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 0, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड देन इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 5 13 8 1 9 और ये 8 9 3 0, राइट। तो ये माइनस प्लस माइनस दैट मीन्स -8 9 3 0। दिस इज द सम, दिस इज द आंसर अप टू 76 टर्म। 76 टर्म तक का सम जो है वो हमारे पास आ चुका है -8 9 3 0, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लोगे एंड देन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट। तो इन एन ए पी यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है। तो इन एन ए पी गिवन a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3 a n इक्वल्स टू 50, मतलब nth टर्म 50 दिया हुआ है, फाइंड n एंड एस एन। जो अभी हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में वही इसमें भी करना है। चलिए कैसे देखते हैं। तो ओके, सो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, a का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू 3 है एंड देन nth टर्म का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 50। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग पुट कर देंगे, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 50 एंड देन सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू दैट इज 3 इक्वल्स टू 55। राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज n-1 इंटू डी दैट इज 3 इक्वल्स टू, और 50 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 45। तो n-1 इक्वल्स टू 45, मल्टीप्लाई में है 3 इधर जाएगा तो डिवाइड में 3 15 जा 45। तो n-1 इक्वल्स टू अगर 15 होगा तो n का वैल्यू हो जाएगा 16, राइट। तो n का वैल्यू आ गया 16 हमारे पास। अभी हम लोग क्या करेंगे, सम अप टू n टर्म, तो Sn का फॉर्मूला पुट कर देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 16 - 1 हो जाएगा 15 इंटू डी का वैल्यू 3।
सॉल्व करेंगे तो 16/2 ये हो जाएगा 8, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15 3 जा 45। देन इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 8 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस 45 ये हो जाएगा 55। एंड देन अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4 44। तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज सम अप टू फर्स्ट 16 टर्म। तो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था n और Sn, मतलब हमारे पास n आ गया है 16 और Sn मतलब S16 ये भी फाइंड आउट हो गया, राइट। तो यही क्वेश्चन था। अभी इसमें देखोगे तो और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 सेम टाइप का है, तो इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 जो है उसमें से भी एक क्वेश्चन बनाऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बनाता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है और क्वेश्चन में फाइंड आउट जो करना था वो था कि 12 टर्म दिया हुआ है 37, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड S12 फाइंड करना, मतलब सम अप टू 12 टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ए जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डी दिया हुआ है। अगर हम लोग ए फाइंड आउट कर लेते हैं तो कुछ भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एपी में। तो डी का वैल्यू 3 है और 12 टर्म A12 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 37 और A12 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D लिख सकते हैं इक्वल्स टू 37। और अगर D का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो A प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 3 अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 37। तो A प्लस 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 37 और 33 को राइट साइड लेकर के जाएंगे तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 37 माइनस 33 दैट इज 4। तो A का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 और D जो है वो है 3। हमें फाइंड आउट करना है, पहले तो A ही फाइंड करना था तो A फाइंड आउट हो चुका है। अभी हमें फाइंड आउट करना है सम अप टू 12 टर्म्स, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 12/2 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 11 और इंटू डी का वैल्यू है 3, सॉल्व हो जाएगा तो ये 2 दैट इज 6, 2 4 जा 8 प्लस 11 3 जा 33 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस तो ये हो जाएगा 11 3 1 4 41। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24 246, राइट। तो 246 आ गया हमारा सम अप टू फर्स्ट 12 टर्म्स, राइट। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना था, सॉल्व करना था, राइट। ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा बताया कि सेम टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2 वैसा ही आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। थर्ड टर्म हमारे पास दिया हुआ है 15 और सम अप टू 10 टर्म्स दिया हुआ है 125। तो इन दोनों का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है डी, राइट, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड देन 10th टर्म, यही है क्वेश्चन में। तो पहले हमें डी फाइंड करना है एंड 10th टर्म जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज करते हैं। थर्ड टर्म जो गिवन है वो है हमारा 15। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। देन आगे बढ़ते हैं। सम अप टू 10 टर्म्स दिया हुआ है 125। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 125। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10/2
और 2a प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9d इक्वल्स टू 125। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दैट इज 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों देखोगे तो लीनियर इक्वेशन है। अभी इक्वेशन 1 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो इक्वल हो जाएगा दोनों का कोएफिशिएंट, और उसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 15 2 जा 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 तो एज इट इज हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। एंड देन इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये माइनस 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 हो जाएगा कैंसल आउट। 4 माइनस 9 होता है माइनस 5d इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 25 भी हो जाएगा 5। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बाय माइनस 5 दैट इज माइनस 1। तो हमारे पास d का वैल्यू निकल आया है। a का वैल्यू हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 है, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 d का वैल्यू पुट कर दिए इक्वल्स टू 15 एंड देन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल्स टू 15। तो 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 17, राइट। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है दैट इज 10th टर्म। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया है और फर्स्ट टर्म भी हम लोग ले आए हैं। तो अभी हम लोग 10th टर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। a10 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 9d, राइट। तो हम लोग 9d यहाँ पे पुट कर देंगे, a दैट इज 17 प्लस 9 इंटू d का वैल्यू माइनस 1, तो 17 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 8, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 10th टर्म जो है वो भी फाइंड आउट हो गया और जो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना था वो भी हमारा कॉमन डिफरेंस जो फाइंड आउट करना था वो भी फाइंड आउट हो गया, राइट। तो ये दोनों हमारा आंसर जो है वो फाइंड आउट हो चुका है, राइट। चलिए अभी देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है या 6 जो है वो सब इसी तरह का क्वेश्चन है। आप लोग चाहे तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 तक इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और सम अप टू nth टर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो n का वैल्यू निकालना है और देन nth टर्म निकालना है। चलिए इसको अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 8 एंड सम अप टू n टर्म जो है वो है 90, राइट। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो दिया हुआ है बट सम अप टू n टर्म दिया हुआ है 90। तो सम अप टू n टर्म जो दिया हुआ है 90, इसी का यूज करेंगे और हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है और nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए Sn का फार्मूला हम लोग पुट करते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, ये गिवन है 90, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू a दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है 8, राइट। एंड देन इसको सॉल्व कर देंगे इसको टू 90। 2 चला जाएगा राइट साइड तो ये हो जाएगा डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा n इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 8 इंटू n, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8 इंटू 1 तो माइनस 8 एंड देन ये हो जाएगा 90। 2 इधर डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, दैट इज n इंटू 4 माइनस 8, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब यही दोनों सॉल्व हो सकता है। तो ये हो जाएगा 8n एज इट इज और माइनस 4 एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 180 हो जाएगा। और इसमें से अगर चाहे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए अभी इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8n इंटू n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल्स टू 180 और इसको एक तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n
माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके लिए हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन होगा, तो दोनों में जो है वो आराम से 4 जो है वो कॉमन है, तो 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 2 जा 8, 2n स्क्वायर माइनस n, और इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, राइट। एंड देन इक्वल्स टू 0। 4 इधर राइट साइड में चला जाएगा तो वो हो जाएगा 0, 0 बाई 4 0, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक। अब इस इक्वेशन को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो उसके लिए 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, तो a इंटू सी ये हो जाएगा 45 2 जा 90, तो माइनस 90। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है ताकि माइनस n आ जाए। तो 9 10 कर सकते हैं, हाँ 10 और 9 कर सकते हैं, और माइनस करने के लिए किस में डालना पड़ेगा, तो 10 में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9 सॉरी प्लस 9n और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। माइनस 10 है और प्लस 9 है, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे तो पहला दो टर्म में कॉमन 2n कॉमन जाएगा, यहाँ पे आएगा n माइनस 5, इन दोनों में 9 कॉमन जाएगा तो यहाँ पर भी आएगा n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो n माइनस 5 जो है वो कॉमन, यहाँ पर बचेगा 2n और यहाँ पर बचेगा 9 इक्वल्स टू 0। तो एक हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 5 और यहाँ का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 9/2। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब n का वैल्यू 5 जो है वो यही सही होगा। तो सम अप टू फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 90। n का वैल्यू हमें मिल चुका है। अभी फाइंड आउट क्या करना है, तो सबसे पहले तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना था और फिर nth टर्म फाइंड आउट करना था। तो nth टर्म का मतलब, अभी nth टर्म का जो मतलब है वो क्या हो गया, nth टर्म का n का वैल्यू 5 हो गया, तो हम लोग को फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही हो जाएगा a का वैल्यू 2 प्लस ये फिफ्थ टर्म हो गया, तो 5 माइनस 1 4 इंटू डी का वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 ये हो जाएगा 34, राइट। दिस इज द nth टर्म, यही है हमारा nth टर्म, दैट इज लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, 7 भी सॉल्व कर सकते हो, 8 भी सॉल्व कर सकते हो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये दोनों मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसके अलावा रेस्ट क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखोगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, n का वैल्यू दिया हुआ है 8 और s का वैल्यू दिया हुआ है 192। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर s दिया हुआ है मतलब n का वैल्यू क्योंकि 8 है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 है और सम दिया हुआ 192, इसका मतलब सम अप टू 8 टर्म ही ये दिया हुआ है, राइट। तो a हमारे पास गिवन है, n का वैल्यू गिवन है। जैसे देखो s इक्वल्स टू 192 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि सम अप टू 8 टर्म जो है ना वो टोटल 192 दिया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला है वो तो पुट कर ही देंगे, टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192, एंड यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/2 इंटू 2a दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 7 इंटू डी इक्वल्स टू 192। डी का वैल्यू हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये 8/2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 3 6 प्लस 7d
इज इक्वल्स टू 192। 4 राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 + 7d इज इक्वल्स टू 192 डिवाइड बाय 4। 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32। तो ये 6 राइट साइड में फिर से जाएगा, तो ये जाएगा 7d इज इक्वल्स टू 48 - 6। तो 7d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 42 और d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 42/7, दैट इज 7 6 जा 42। तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास 6, राइट। तो ये काफ़ी ईजी था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी काफ़ी इजी है अगर हम लोग करेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे दिया हुआ है L दैट इज 28 एंड S इक्वल्स टू 144। यहाँ पे देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो 9 टर्म्स जो है वो है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो n का वैल्यू 9 दिया हुआ है, इसका मतलब ये अगर ये लास्ट टर्म है तो nth टर्म मतलब 9th टर्म हमारे पास दिया हुआ है। और उसके बाद सम दिया हुआ है 144, इसका मतलब कि सम अप टू 9 टर्म वो दिया हुआ है 144, राइट। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो आपको याद होगा कि एक जो फार्मूला था Sn सम अप टू n टर्म, क्या था फार्मूला, तो सम अप टू n टर्म का फार्मूला था n/2। एक तो 2a + n - 1 इंटू d था और एक था a + l, ये भी एक फार्मूला था। इस फार्मूला का भी यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सम दिया हुआ है 144, n का वैल्यू दिया हुआ है 9/2 और इंटू a + l का वैल्यू हमारे पास है 28। तो a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहीं से a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 2 इधर आएगा तो 144 इंटू 2 और 9 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 9 इक्वल्स टू a + 28 एंड देन इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 × 1 = 9 और 9 × 6 = 54 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 16 × 2 = 32 इक्वल्स टू a + 28। 28 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, मतलब 32 - 28 हो जाएगा 4, राइट। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट हो गया, राइट। तो यही राइट फार्मूला से यूज करेंगे तो इस तरह से बनेगा। अदरवाइज आप जो लंबा वाला फार्मूला था उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, उससे भी सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट उससे भी जरूर बनेगा, राइट। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी इसके बाद जो हम लोग मूव करेंगे वो होगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट्स का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से।